हवेली खड़गपुर नगर परिषद के 6 वार्ड पार्षदों को 60 दिनों के लिए किया गया निलंबित। वार्ड पार्षदों ने मुख्य पार्षद प्रभुशंकर के खिलाफ खोला मोर्चा। हवेली खड़गपुर मुख्य पार्षद प्रभुशंकर के द्वारा 6 वार्ड पार्षदों को आगामी 2 माह के लिए बैठक से निलंबित करने से आक्रोशित वार्ड पार्षदों ने हवेली खड़गपुर के उप मुख्य पार्षद दीपक यादव के नेतृत्व में गुरुवार को नगर परिषद कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान मनमाने और असंवैधानिक वार्ड पार्षदों का निलंबन रद्द करो, नगर परिषद कार्यालय को भ्रष्टाचार मुक्त करो, मुख्य पार्षद हाय हाय, कार्यपालक पदाधिकारी हाय हाय, सफाई एजेंसी से साठगांठ बंद करो, शहर की सफाई पर लाखों रुपए खर्च को सार्वजनिक करो, भ्रष्ट पदाधिकारी वापस जाओ आदि नारे वार्ड पार्षदों के द्वारा लगाए जा रहे थे। विरोध प्रदर्शन के दौरान जानकारी देते हुए दीपक यादव ने कहा कि मुख्य पार्षद द्वारा वार्ड पार्षदों पर किए गए बैठक में निलंबन की कार्रवाई बिल्कुल निराधार, मनमाना एवं असंवैधानिक है। किसी भी वार्ड पार्षद के द्वारा बैठक का अनुशासन और मर्यादा भंग नहीं किया गया है। मुख्य पार्षद के भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ लगभग 2/3 से ज्यादा वार्ड पार्षद बैठकों में अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जाके मुख्य पार्षद के द्वारा मेरे वार्ड पार्षदों को निलंबित कर दिया गया है और पेपर के माध्यम से सुनने के लिए ये मिला है। तो ये कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। 23 तारीख को बोर्ड का बैठक रख गया था, उसमें सभी मुख्य पार्षद के सामने जो है और कार्यपालक के सामने हम लोग भी अपना मांग रखे, सब वार्ड पार्षद भी अपना अपना सब मांग रखे। तो वहाँ कहीं भी कोई भी प्रकार का वैसा नहीं किया गया है जो कि उन्होंने कहा कि हमला क्या किया गया उनको। हमने तो अपना मांग को रखा। मांग रखना यदि गुनाह है तो फिर हम लोग मांगना ही बंद कर देंगे। ये नगर परिषद में हम लोगों को क्यों लाया गया है? विकास करने के लिए। विकास क्या हो रहा है यहाँ पे? किसी चीज़ का कोई मांगा जाता है प्रमाण तो इनके द्वारा दिया नहीं जाता कि हम आप लोग को क्यों दें। उस दिन जो है सर हर एक बात पे जो है बैठक में बात हुआ कि जाके जहाँ विकास आप किए हैं उनका जो हम लोगों को एक पेपर दे दीजिए, कहाँ का कार्य किया गया है आपके द्वारा, लेकिन कहीं नहीं बताया गया है। और कह रहा है कि जैसे उन्होंने जो धारा किया है उसमें भी कहा जा रहा है कि आप पहले सूचना दीजिए। मान लिया कोई किसी तरह का हंगामा हो रहा है तो आप उनको सूचना दीजिए, 1 घंटे के लिए उनको बाहर करिए। आप तो वैसा किए नहीं, तो आप खुद जो है उल्लंघन में फंस रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं संविधान का। धारा 82 कह रहा है कि जाके आप जो है 52 की आप जो है 15 फरवरी को पेश करना था मुख्य पार्षद को पेश करना था कि बजट क्या हो रहा है। उन्होंने तो 15 फरवरी को किया नहीं। ये कार्यपालक का काम था कि सारे पेपर को जो साल भर आपने काम किया सारे पेपर को आपको लेके बैठना था, सबको एक कॉपी देना था कि इस क्षेत्र में ये विभाग में काम हुआ है। ऐसा तो कुछ किया नहीं। तो यहाँ सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहा है और नगर परिषद हवेली खड़गपुर को कंगाल बनाने को उन्होंने परियोजना बना चुका है और जो हम लोग होने नहीं देंगे। अगर वो चाह रहे हैं कि जाके ये 6 को निलंबित करके मुंह दबाने का काम कर देंगे तो वो संभव नहीं। शायद वो हम लोगों को नहीं जान रहे हैं कि हम लोग क्रांतिकारी हैं और इनको जब तक जो है ये पर्दाफाश करेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। क्या नाम हुआ सर आपको? उप मुख्य पार्षद दीपक यादव। बजट पास कराने के लिए हम लोग को बोला गया था 25 वार्ड पार्षदों को। हम लोग जो उसमें बजट पास नहीं किए क्योंकि क्या है ना 9 महीना से कोई भी विकास नहीं हुआ है, नहीं एक ईंट भी जुटा है, नहीं नाली में कुछ नहीं बना है। इस कारण से हम लोग बजट पास नहीं किए हैं। हंगामा कुछ नहीं हुआ है। सरिता केसरी वार्ड पार्षद 23/2/2024 को बोर्ड की बैठक रखा हुआ था, तो हम लोग को बुलाया गया था, तो हम लोग आए हुए थे। तो उसमें हम लोग 23-24 का लेखा जोखा मांगे कि क्या खर्चा हुआ क्या चीज़ में। तो वो लोग बोला कि खर्चा का हिसाब कुछ नहीं मिलेगा, आपको जहाँ जाना है जाइए, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो हम लोग कहें कि ठीक है, तब बिगड़ने वाला है तो कोई बात नहीं है। लेकिन वो जो आरोप लगाए हैं वो आरोप में हम लोग कोई भी ऐसा हंगामा नहीं किए, नहीं तो कैमरा है, CCTV कैमरा है, उसको खंगालने का काम किया जाए। अनुवेश कुमार है, वार्ड पार्षद 20। हंगामा तो हम लोग कहीं नहीं किए हैं। हम लोग सिर्फ विकास के बारे में बोले थे और वो बजट पेश करने के लिए बोले तो हम लोग ने बोले कि ये 22-23 का जो बजट था उसमें किन किन मद में कितने कितने रुपये राशि खर्च हुई है और किन किन मद में राशि बचा हुआ है
वो हमको बताइए, या उसका मान लिया कि एक प्रति सभी वार्ड पार्षद को दिया जाए। आपने एनजीओ की बहाली किए, ये हम लोग के पिछले बोर्ड की बैठक में ऐसा कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था, तो एनजीओ भी बहाल हो गया। और हम बोले कि अगर एनजीओ बहाल हो गया है तो हमको कोऑपरेटिव चार्ट इशू कराया जाए, सभी वार्ड पार्षदों को एक एक कॉपी दिया जाए कि हाँ हमने एनजीओ को बहाल किया है। और इसमें इस एनजीओ की बहाली में जो है न्यूनतम कितने एजेंसियों ने भाग लिया था और कितने एजेंसी भाग लिया और न्यूनतम राशि किस एजेंसी की थी, और टैंकर वगैरह सब खरीदा था। हमने यही बोला था कि अगर मान लीजिए कोई भी, अगर आप मान लीजिए कि सशक्त में ले लेते हैं निर्णय कि हाँ हम ये चीज़ पास कर दी, वो चीज़ पास कर दिए, तो बोर्ड की बैठक में उसको दर्शाया जाए। तो उन्होंने इसमें बोले कि आप लोग कौन होते हैं ये लेने वाले, हम नहीं देंगे, यही सब बात हुई। और हम लोग तो कुछ वैसा कुछ नहीं किए हैं, हम तो यही बताए हैं कि ये 9वां महीना जा रहा है और आपने अभी तक कोई एक ईंट भी कहीं किसी नगर परिषद हवेली खड़गपुर में नहीं लगाए हैं, तो कहाँ पैसा जा रहा है, क्या कर रहे हैं आप। तो इस पे उन्होंने ये अपना विचार कुछ दिए ही नहीं। वो बोले कि जहाँ जाना है चले जाइए, जो लिखना है लिख दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जी, आरोप मेरे ऊपर लगाया गया है, ये तुमको अभी तक कोई चिट्ठी कुछ मिला ही नहीं है हमको कि निलंब हो गए हैं, हम कोई चिट्ठी वगैरह से तो हम लोग को मिला तक नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है। राजीव कुमार रंजन, 23 नंबर वार्ड पार्षद। ये वार्षिक बजट पास करने के लिए एक मीटिंग 23 तारीख को बुलाया गया था। तो उसमें बजट के मामले में जो हम लोग भी पहले ये आया था प्रोसोडिंग में जो लिखाया गया था कि माइक वगैरह लगाने के लिए, उसमें बोला गया कि माइक क्यों नहीं लगा, और देखते हैं सीसी कैमरा लग गया। तो सीसी कैमरा जो लगाया कैसे, तो बोला सशक्त में पास कराए। तो ठीक है, सशक्त में आप पास कराए तो ये पटल पर आप रखिए, सभी को जानकारी दीजिए कि सीसी कैमरा कैसे आया, कितना में आया। तो अब उसके बाद 22-23 का जो है बजट के एक कॉपी मांगा गया कि 22-23 में कितना राशि आया, किस मद में कैसे खर्च हुआ। उसके बाद भी बोला गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चतुर्थ फेज का अभी क्या हुआ, अभी भेजा गया क्यों नहीं। मामला तो यही है, बाकी विकास के मुद्दे पर सब लोग मतलब बात किए और मामला कुछ नहीं। और जो सस्पेंशन का मतलब ये पेपर वगैरह में दिया है, उस रोज कहीं कोई तरह का बात नहीं था। और उसके बाद आधा घंटा के बाद कार्यपालक पदाधिकारी जो उठ के चले गए, फिर चेयरमैन साहब भी 10 मिनट के बाद बगैर दस्तखत किए वो चले गए, और कोई खास बात नहीं था। ये हंगामा नहीं, मतलब ये मतलब जब संबोधन कर रहे थे तो मांग किया जा रहा था, उसमें सब लोग तो मतलब टेबल को बजा के वो मतलब उसका स्वागत किया गया कि ये सही बात है, हम लोग को बजट का कॉपी चाहिए, किस मद में किस राशि कैसे राशि खर्च हुआ। मोहम्मद तस्लीमुद्दीन, वार्ड नंबर 11। क्या मामला है? आप लोगों में से 6 वार्ड पार्षदों के ऊपर हंगामा करने का आरोप लगाया गया है, आप भी उस बैठक में शामिल थे। जी हाँ, 23/2/2024 को नगर परिषद हवेली खड़गपुर का बोर्ड का बैठक था। बोर्ड में कुछ नहीं बात हुई। बात यह थी कि जैसे ही हम लोग बैठे बोर्ड के मीटिंग में, सबके हाथ में एक एक बजट का कॉपी थमा दिया गया। हम बोले भाई ठीक है, बजट का कॉपी है, ठीक है। हमने यह बैठक जो हो रहा है ये सिर्फ बजट के लिए तो होला, हाँ ये सिर्फ बजट के लिए बैठक हो रहा है, अन्यथा ये तो ज़रूरत भी नहीं था। तो हम लोग बोले जब ज़रूरत नहीं तो बजट का जो बैठक हो रहा है तो इसके पहले भी बजट हुई थी, वह बजट का जो पैसा आया वह कहाँ खर्च किए लोगों को बता दीजिए। कहा कि हम लोकतांत्रिक तरीका से निर्वाचित होकर के आए हुए हैं, चाहे वार्ड पार्षद हो, चाहे मुखिया हो, या जिला परिषद हो, या प्रधानमंत्री हो, वह निर्वाचित आने के बाद जनता का पहरेदार होता है। आपने पैसा कहाँ खर्च किए वह पहरेदारी करने के लिए हमको भेजा गया, हम पहरेदारी करने के लिए आपसे पूछ रहे हैं। बोला इसका हिसाब नहीं दे पाएंगे। बोले जब इसका हिसाब नहीं दीजिएगा तो फिर बजट पास करेंगे, अब फिर हिसाब नहीं दीजिएगा तो क्या करेंगे। सरकार का रुपया और हम लोग का रुपया आप लोग ऐसे ही बर्बाद करते रहिएगा पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। यहाँ तो सोशल डेवलपमेंट का कोई नाम निशान नहीं आप दिखा रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने बजट का विरोध किया था उस वक्त। बजट मेरा ही है, बजट मेरे समाज का है, खड़गपुर के विकास का है, लेकिन खड़गपुर का विकास नहीं हो पा रहा है। अभी तक 9 महीना हुआ चुनाव को हम लोग किए हुए, लेकिन एक भी कहीं खड़गपुर नगर परिषद में कहीं भी कोई काम अगर बता दे महोदय लोग, चेयरमैन साहब या कार्यपालक महोदय, तो मैं मुजरिम हूँ। दूसरी सवाल हुआ किसी प्रकार का हंगामा कहीं नहीं हुआ है। हक मांगना अगर गुनाह है तो ये गुनाह हम लोग किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये हक की लड़ाई थी।
हम लोग निर्वाचित होकर आए थे, नगर परिषद का पैसा है, नगर परिषद का हम पहरेदार हैं, हक देखना चाह रहे थे, मांगना चाह रहे थे, वह नहीं दे रहे थे। बस इसी को लोग हंगामा कर रहे हैं। अगर वहाँ कार्यपालक महोदय द्वारा सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, उस सीसीटीवी कैमरा खमार करके देखा जाए, आप भी अपने से देखिए सब कि हम लोग गलत एक शब्द भी कोई बोले हैं तो मुजरिम हैं, एक शब्द भी। बस हम लोग संवैधानिक तरीका की लड़ाई लड़े हैं और हम लोगों को लड़ाई लड़ने का असंवैधानिक तरीका उन लोगों ने अपनाया। बगैर साइन किए हुए बोर्ड के बैठक में उठ के चले गए। लोगों ने उनसे कहा कि भाई आप बोर्ड के अध्यक्ष हैं, आप साइन कीजिए। कहा हम कहीं करें, आप मेरा मालिक नहीं है, ऑफिस में आके करेंगे। क्या यह बोर्ड का गरिमा है? कार्यपालक पदाधिकारी बीच में उठ के चले गए, क्या यह बोर्ड की गरिमा है? तो इसके माने हम लोग वार्ड पार्षदों को वो लोग बेवकूफ़ समझते हैं। कोई कार्य करने की बजाय वह मनमानी तरीका से कार्य कर रहे हैं। हम लोगों को न जानकारी देते हैं, न वैल्यू देते हैं। इसलिए हम लोगों ने हक मांगने की कोशिश किया। हक मांगना अगर गुनाह है, ये गुनाह हम 100 बार करेंगे। इसके लिए चाहे जैसा जो करना है कीजिए।